Good morning, students. Welcome to Antrix Academy. I am Sipun Panigrahi. Today we will discuss about the new chapter name, whose name is States of Matter. तो फिर चलिए हम शुरू करेंगे. States of Matter क्या होता है? States of Matter में मैटर आता है पहले. ये मैटर क्या होता है? मैटर मीन्स anything that occupy space and has definite mass. मैटर स्पेस ऑक्युपाई करता है और मैटर की डेफिनेट मास होता है. यह मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. वो 3 स्टेट्स क्या क्या होता है आप सभी को पता है. जैसे कि पहला आता है सॉलिड स्टेट, दूसरा आता है लिक्विड स्टेट और लास्ट में आता है गैसियस स्टेट. यह मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है. जैसे कि सॉलिड होता है, लिक्विड स्टेट होता है और गैसियस स्टेट भी होता है. तो पहले हम देखेंगे स्टेट्स क्या, सॉलिड स्टेट क्या होता है. सॉलिड स्टेट में डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी आता है. हमारे लिक्विड स्टेट में डेफिनेट शेप नहीं होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. और गैसियस स्टेट में ये नेदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम. गैसियस स्टेट में शेप नहीं होता है कि वॉल्यूम भी नहीं होता है. सॉलिड स्टेट्स में डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. लिक्विड स्टेट्स में डेफिनेट शेप नहीं होता है पर उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. और गैसियस स्टेट्स में दोनों ही डेफिनेट और शेप और वॉल्यूम नहीं होता है. और देखेंगे सॉलिड स्टेट्स की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है. लिक्विड स्टेट्स की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है सॉलिड स्टेट से और गैसियस स्टेट्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही लेस होता है. अब देखेंगे गैसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. गैसियस स्टेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट. हमारा 11th क्लास में गैसियस स्टेट्स है और लिक्विड स्टेट होता है, इसलिए हम पहले गैसियस स्टेट्स की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. इसमें गैसियस स्टेट्स की बहुत ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. जैसे कि पहले होता है शेप एंड वॉल्यूम. गैसियस स्टेट्स की नेदर शेप नॉर वॉल्यूम. गैसियस स्टेट की कोई शेप नहीं होता है और वॉल्यूम भी नहीं होता है. और एक प्रॉपर्टीज देखेंगे जो डेंसिटी देखेंगे.
गैसियस स्टेट्स की डेंसिटी बहुत ही लो होता है। और याद रखना डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी गैसियस स्टेट्स में बहुत ही लो होता है। और एक प्रॉपर्टीज देखेंगे गैसियस स्टेट्स की, कंप्रेसिबिलिटी। गैसियस स्टेट्स में ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होता है। और एक प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, गैसेस शो रैपिड डिफ्यूजन और गैसियस स्टेट्स रैपिड डिफ्यूजन करता है। इसका मीनिंग है अगर टू और मोर गैसेस इंटरमिक्स रैपिडली विथ ईच अदर, एक कंटेनर में कुछ गैस डालेंगे ए और कुछ गैस डालेंगे बी, जैसे कि ये यहां पे चारों तरफ इजीली इंटरमिक्स हो जाता है, इसे डिफ्यूजन बोलते हैं। और डिफ्यूजन प्रोसेस गैसियस स्टेट्स की ज्यादा होता है। और एक प्रॉपर्टी है गैसियस स्टेट्स की होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब क्या होता है, अगर कोई कंटेनर में एक तरफ से कुछ भी गैस डालेंगे तो वो कंटेनर की चारों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से फैला जाता है, उसे होमोजेनिटी बोलते हैं। और इतना ये मत सोचो कि अगर गैस यहां पे डालें तो ये नीचे इस तरह ही आएगा और इस तरह नहीं जाएगा, ये चारों तरफ भी फैला जाएगा, इसे होमोजेनिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये गैसियस स्टेट्स का एक अच्छा प्रॉपर्टी होता है। और भी देखेंगे, और भी बहुत कुछ प्रॉपर्टीज है, तो आप देखेंगे गैसेस लॉ कुछ होता है, जैसे कि बहुत साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने कुछ लॉ गिवन किए हैं। जो सब है, पहले आए थे बॉयल्स आए थे, उसके बाद चार्ल्स आए थे, एवोगाड्रो आए थे, ये सब साइंटिस्ट आए थे। अब देखेंगे गैस लॉ। ये गैस लॉ क्या होता है, इसमें प्रेशर, इसको P में डिनोट करते हैं, टेम्परेचर इसे T में डिनोट करते हैं, वॉल्यूम इसको V में डिनोट करते हैं, और N नंबर ऑफ मोल्स उसे N में डिनोट करते हैं। गैस लॉ में ये चारों की रिलेशनशिप क्या होता है वो हम देखेंगे डिफरेंट लॉ लेके। जैसे कि पहले हम देखेंगे बॉयल्स लॉ। पहले आए थे बॉयल्स लॉ, उनकी स्टेटमेंट भी है। उनकी स्टेटमेंट क्या होता है हम देखेंगे। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट, और ये बॉयल्स लॉ हमारी प्रेशर एंड वॉल्यूम की रिलेशनशिप होता है। प्रेशर और वॉल्यूम की रिलेशनशिप को दर्शाता है। उनकी स्टेटमेंट था, बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट the volume of a given mass of gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature। देखिए उनका स्टेटमेंट था, the volume of a given mass of gas is inversely proportional to its
प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये था बॉयल्स ने ये बोले थे, उनका स्टेटमेंट था। तो हम देखेंगे इसका मैथमेटिकली क्या दर्शाता है। मैथमेटिकली द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस, मतलब वॉल्यूम V, वॉल्यूम को हम V से डिनोट करते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/2 इट्स टेम्परेचर टू इट्स प्रेशर। क्या हो गया? एट कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पे? टेम्परेचर होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। ये था हमारा बॉयल्स लॉ, B प्रोपोर्शनल 1/P। और अगर हम ऐसे प्रोपोर्शनल सिंबल उठाएंगे तो एक कांस्टेंट रहता है, V इक्वल K 1/P होगा, और इसमें V इक्वल टू K/P भी होगा। दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, साइड में लिख देते हैं। V इक्वल टू K/P और P भी इक्वल टू K होता है। ये था हमारा बॉयल्स लॉ। और ऐसा और एक स्टेटमेंट भी आता है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट, ये भी हम कह सकते हैं। और याद रखना हम सभी को स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, हमारे बॉयल्स लॉ में कौन कांस्टेंट रहता है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उसके बाद देखेंगे और एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था चार्ल्स लॉ। अब देखेंगे हम चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप आता है। वो स्टेटमेंट दिए थे चार्ल्स ने, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to its temperature at constant pressure। तो चार्ल्स ने बोले थे, उनके स्टेटमेंट था, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। उसके मैथमेटिकली देखेंगे, जो वॉल्यूम दिया है, सो वॉल्यूम को V से डिनोट ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर का यानी कि टेम्परेचर को T बोलते हैं हम, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट कौन होता है? प्रेशर होता है। अगर कोई प्रोपोर्शनल सिंबल उठाएंगे तो एक इक्वल साइन आता है, उसके बाद एक कांस्टेंट आता है। तब देखेंगे V इक्वल K/T आया है और K इक्वल टू V/T आएगा। यही था हमारा चार्ल्स लॉ। हम सभी को याद रखना है, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये दोनों टेम्परेचर और वॉल्यूम है की रिलेशनशिप है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर नहीं है तो प्रेशर कांस्टेंट होता है। जो इसमें नहीं होता है वही कांस्टेंट होता है। देखिए जैसे कि हमारे बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट था, टेम्परेचर था, बट यहाँ पे चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर है। तो अब और एक देखेंगे, और एक लॉ देखेंगे जिनका नाम है एवोगाड्रो लॉ, जिसमें कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल की रिलेशनशिप है।
अवोगाड्रोस लॉ, AVO, इसमें वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल के रिलेशनशिप होता है। उनकी स्टेटमेंट था द वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सेल। द वॉल्यूम ऑफ all gases under all condition of temperature and pressure is directly proportional to द नंबर ऑफ मोल। मैथमेटिकली हम देखेंगे द वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसे कि वॉल्यूम है यहाँ पे है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को हम एन से डिनोट करते हैं। तो अब देखेंगे भी एक्स प्रोपोर्शनलिटी उठाएंगे तो उसके बाद में 2 आएगा, इक्वल आएगा, और उसके बाद एक कांस्टेंट आएगा, और के इक्वल क्या होता है भी डिवाइड बाय एन। ये होता है हमारा अवोगाड्रोस लॉ की एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे के इज ए कांस्टेंट, भी फॉर वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मोल होता है। हमें और एक याद रखना है, एक अवोगाड्रोस नंबर है जिसका वैल्यू कुछ होता है, वो कांस्टेंट होता है। अवोगाड्रोस नंबर होता है जैसे कि उसका वैल्यू एक होता है, जैसे कि हम देखेंगे उसका वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। ये होता है हमारा अवोगाड्रोस नंबर होता है। और अब और एक स्टेटमेंट देखेंगे जिसका नाम है गैलुसेक लॉ। गैलुसेक लॉ होता है, उनकी स्टेटमेंट है, और ये रिलेशनशिप है वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और ये रिलेशनशिप होता है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। प्रेशर एंड टेम्परेचर, उनकी स्टेटमेंट है it says that the pressure of a gas is directly proportional to its temperature। ये है उनकी स्टेटमेंट थे, उन्होंने बताया उनकी स्टेटमेंट में the pressure of a gas is directly proportional to its temperature at constant। यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर है, टेम्परेचर है, और क्या नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उनकी मैथमेटिकल देखेंगे तो क्या आता है, द प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं, ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। दैट मीन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये है हमारा गैलुसेक लॉ। और यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। देखें क्या आएगा, P इक्वल KT, और एक कांस्टेंट होता है K इक्वल P
डिवाइड बाई टी, ये होता है हमारा गेलुसेक लॉ। ये था हमारा गेलुसेक लॉ। हम 4 लॉ देखे हैं। पहली लॉ था हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता था, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और चार्ल्स लॉ में देखे थे क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता था। तब एवोगाड्रोस लॉ देखे थे। एवोगाड्रोस लॉ में क्या हुआ था, और लास्ट में अब हमने देखे थे गेलुसेक लॉ। गेलुसेक लॉ में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ये था। और एवोगाड्रोस लॉ में हमने देखे थे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के रिलेशनशिप देखे थे। ये था हमारा बॉयल्स लॉ, ये था हमारा चार्ल्स लॉ, ये था हमारा एवोगाड्रोस लॉ, और लास्ट में ये आया था हमारा गेलुसेक लॉ। ये सब हमने देखे थे। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता था, एवोगाड्रोस लॉ में क्या कांस्टेंट हो रहा है ना, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, और गेलुसेक लॉ में प्रेशर है, टेम्परेचर है। यहाँ पे क्या वॉल्यूम, क्या कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे ना वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो अब देखेंगे हम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। तो फिर देखिए आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है, इसमें हम 3 लॉ को लेकर हम देखेंगे। पहले लॉ देखे थे क्या, हम बॉयल्स ले लेंगे। दिस इक्वेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ, मीन्स ये आइडियल गैस इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ भी लेना पड़ेगा, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ लेने से हमारा आइडियल गैस इक्वेशन आएगा। और उसका क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, ये हमें लाना पड़ेगा। बॉयल्स लॉ लेंगे, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ देखेंगे। तो फिर देखेंगे हम आइडियल गैस इक्वेशन बाय कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। तो चलिए देखेंगे कैसे। पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या था हमारा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ये था हमारा बॉयल्स लॉ। और कांस्टेंट क्या था, टेम्परेचर। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। और देखेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या था, इसमें वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और इसमें कांस्टेंट क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। यह हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो थर्ड में हम लेंगे अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये था हमारा एवोगाड्रोस लॉ, और इसमें टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट था। यह था हमारा इक्वेशन 3। तो अब हम देखेंगे, हम तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिलता है, इक्वेशन 1, 2, 3 को कंबाइन करने से हमें मिलेगा B प्रोपोर्शनल टू 1/P मल्टीप्लाई बाई T मल्टीप्लाई बाई L। या फिर इसमें हमें ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि B प्रोपोर्शनल टू
NT डिवाइड बाई P। उसके बाद थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, तो यहां साइड में लिख दूंगा V इक्वल एक प्रोपोर्शनल सिंबल उठने से उसके बाद एक कांस्टेंट रहता है और इस कांस्टेंट में K ना आकर R आएगा और उसके बाद NT है मल्टीप्लाई होकर है डिवाइड बाई P है। तो ये क्या करेंगे, ये P डिवाइड है उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PV इक्वल प्लस मल्टीप्लाई किया तो PV इक्वल टू RNT आया, जबकि PV इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हुआ है ऐसे लिखने से भी होगा। ये हमारा प्रूव हो गया कि यही था हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल एनर्जी था पहले, ये हम प्रूव कर दिया PV इक्वल एनर्जी। और इसमें R एक कांस्टेंट है और इसे हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। R को हम R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो अब हमारा आइडियल गैस में हो गया, इसमें कोई तकलीफ ना हुआ, जैसे कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाए होगा। ये हमारा PV इक्वल टू एनआरटी है, इसमें ये था हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। और P फॉर प्रेशर होता है, B फॉर वॉल्यूम होता है, N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल होता है, R मैंने बताया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और T मतलब यहाँ पर टेम्परेचर होता है। अब हम देखेंगे और एक कॉम्बाइंड गैस लॉ देखेंगे, कॉम्बाइंड गैस इक्वेशन। ये था आइडियल गैस इक्वेशन, अब हम देखेंगे कॉम्बाइंड गैस इक्वेशन। वो कॉम्बाइंड गैस इक्वेशन क्या होता है अब हम देखेंगे। कॉम्बाइंड गैस इक्वेशन हमें नाम से ही पता चल जाता है ये कॉम्बाइन हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दो लॉ को लेकर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को लेकर ही ये बनाया हुआ है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये हमारा कॉम्बाइंड गैस इक्वेशन होता है। कॉम्बाइंड गैस इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। हम कॉम्बाइंड गैस इक्वेशन बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ लेकर देखेंगे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमारा क्या होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। उसके बाद हम इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। Combining equation 1 and 2 we get इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने से हमें क्या मिलेगा, जैसे कि वॉल्यूम V प्रोपोर्शनल 1/T मल्टीप्लाई टेम्परेचर, और इसे हमें V प्रोपोर्शनल T 1 मल्टीप्लाई बाई T is T डिवाइड बाई P ऐसे भी लिख सकते हैं। और जबकि कोई कांस्टेंट यहां पे उड़ जाता है, साइड में लिख देता हूं V इक्वल K प्रोपोर्शनल सिंबल है, उसके जगह पे एक कांस्टेंट आएगा जो वो उड़ जाएगा, तो T डिवाइड बाई P होता है। और K इक्वल क्या होता है, VP डिवाइड बाई T। ये होता है हमारा कॉम्बाइंड गैस इक्वेशन। कॉम्बाइंड गैस इक्वेशन P डिवाइड बाई T होता है, और इसमें ये था हमारा कॉम्बाइंड गैस इक्वेशन। और यहाँ पर V वॉल्यूम होता है, P प्रेशर होता है और T टेम्परेचर होता है। तो हम अब दो इक्वेशन देखे, पहले देखे थे PV इक्वल टू nRT, ये था आइडियल गैस इक्वेशन। और अब हम देखे हैं PV इसे VP बाई T, वो दिखे है हमारा कॉम्बाइंड गैस इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स
आज सब जो सब पढ़ाया होता है आज तक इतना ही रहने दो, और जो सब पढ़ाया अच्छा लगा होगा तो अगर कोई कुछ भी डाउट वगैरह है तो वो सब आप सब कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और बताया कैसा लगा वो वीडियो आज का। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और वो सब देख लिया हम। अगर कुछ भी डाउट हो वो सब कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।